नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारी है। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के MCD का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार और कोई बोलने वाला नहीं। मैं समझता हूं आज जो दृश्य आपके कैमरों में कैद हुए हैं, ये जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये दृश्य जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पार्षदों को, उनके लीडर्स को मुंह छुपाने का रास्ता नहीं मिलेगा। 4 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव किया। वो बार बार गाली गलौज, नारेबाजी, बदतमीजी करते रहे। हमारे पार्षद शांतिपूर्वक तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। उन्होंने 4 घंटे तक वोटिंग नहीं होने दी। पर जब हमारी महिला मेयर पर उन्होंने हमला करने की कोशिश करी तो ये भी स्वाभाविक बात है कि इतना प्रवोक होने के बाद लोग हमारी तरफ से भी रिएक्ट करते। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर जो हाउस में मौजूद थे, हम सब लड़ाई करने वाले पार्षदों के बीच में घुसकर हमने लड़ाई झगड़ा रोका। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने लड़ाई झगड़ा रोकने की कोशिश करी। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने अपने पार्षदों को बोला गाली गलौज मत करो। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने कहा कि एक महिला मेयर पे हमला करने की कोशिश मत करिए। सारी फुटेज आपके पास मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से जिता के भेजा है। ये क्या गुंडागर्दी है? सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 11 बजने वाले हैं और सभी काउंसलर अभी तक भी हाउस में हैं और मेयर ने जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में, जबकि 45 वोट कास्ट हो चुके थे, कि अगले वोटों के लिए मोबाइल नहीं लेके जाएंगे और वो 45 वोट जिसमें सीक्रेट वोटिंग का नियम का उल्लंघन हुआ, जो एक्सपोज हुए, उनको कराया गया। अब हमारी डिमांड केवल इतनी है कि फेयर चुनाव होने चाहिए और वो अपनी जीत पे आ रहे हैं और वो लगातार हाउस को पोस्टपोन कर करके, अर्जेंट कर करके बार मेयर यहाँ से चली जाती है। रात के 11 बजे तक सारी महिला पार्षद यहाँ बैठी हैं, सारे शांति बनाए रखें और हाउस का यहाँ पे नियमों के खिलाफ यहाँ पे पूरा और आज सदन में इनकी गुंडागर्दी का सामना हम लोग कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये डरने, झुकने और दबने वाले नहीं हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो जाता, जब तक तीनों चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहाँ पर जमे रहेंगे। और हमारी मेयर शैली ओबराय जी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज इनके साथ बर्ताव किया गया। पूरे के पूरे बीजेपी के पार्षद हमलावर होकर इनकी ओर बढ़ रहे थे। एक महिला मेयर का सम्मान नहीं कर सकते? यह तुम्हारी मानसिकता, यह तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा। आज
इस देश की राजधानी से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है। हम लोग यहाँ डटे हैं, रुके हैं, जमे हैं तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता। क्यों उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि वोट डालते समय उसकी फोटो खींचिए और अरविंद केजरीवाल को सबूत दिखाइए, क्योंकि महापौर और उप महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उनके 8 वोट खराब हुए। इस बात का उन्हें भय है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार हो सकती है, और ये हार का डर ही है जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहा और आम आदमी पार्टी के पार्षद अरविंद केजरीवाल की इशारे पर वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहाँ डटे रहेंगे और जब तक ईमानदारी से वहाँ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।